जो ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है उसकी शादी दिलबर से हो चुकी है। मुसर्रत ने एक नई गेम ये खेली है कि उसने अपने हक महर में 50 लाख दिलबर से पूछे बगैर ही लिखवा डाले। जब निकाह नामा साइन होता है तब दिलबर को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मुसर्रत ने मेरे से पूछे बगैर आखिर लिखवा कैसे ली। दूसरी जानिब मुसर्रत की सास जो है उसको ये मसला है कि अगर मुसर्रत जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर ना मरी तो मैं उसको खुद जान से मार दूंगी। अब ये सब भी झूठ है क्योंकि मुसर्रत को तो कुछ होने वाला है ही नहीं। उसके साथ बॉबी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है दिलबर के साथ जो कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अब मुसर्रत की जिस तरह दिलबर से शादी हो रही है, क्या दिलबर उसको बाद में एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने घर जा रही है। नवीन और शम्मो भी बहुत ज़्यादा उससे खुश हैं कि चलो शुक्र है ये अब अपने घर तो जा रही है, अब आए रोज़ इसको हमारे साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि शम्मो जो है वो नवीन की साड़ियाँ उठा उठा के पहने जा रही है, जिस पर नवीन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने शोहर सुहेल को जाकर शिकायत लगा देती है। उसका शौहर उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहनों जैसी है, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे रोहेल मेरा भाई है वैसे शम्मो भी तो हमारी बहन है ना। नवीन कहती है कि मैंने इन सब का ठेका नहीं उठा रखा, ना ही मैं इन लोगों के नखरे बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरे में इतना स्टेमिना है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है वो शादी करके जब घर जा चुकी है उसको उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और जो दिलबर है वो फिर मारिया से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि मारिया का रवैया दिलबर के साथ अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। क्योंकि मारिया जो है वो दिलबर को कहती है कि अगर तुमने उससे शादी कर ली है, इतने धूमधाम से शादी किया, अगर उसकी डेथ ना हुई तो फिर तुमने एक बाबा के कहने पर उससे शादी तो कर ली है, वो तुम्हारी अम्मा की उम्र की है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि दिलबर जो है वो मारिया की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है, उसको अजीब भी लगता है। जो ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है उसकी शादी दिलबर से हो चुकी है। मुसर्रत ने एक नई गेम ये खेली है कि उसने अपने हक महर में 50 लाख दिलबर से पूछे बगैर ही लिखवा डाले। जब निकाह नामा साइन होता है तब दिलबर को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मुसर्रत ने मेरे से पूछे बगैर आखिर लिखवा कैसे ली। दूसरी जानिब मुसर्रत की सास जो है उसको ये मसला है कि अगर मुसर्रत जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर ना मरी तो मैं उसको खुद जान से मार दूंगी। अब ये सब भी झूठ है क्योंकि मुसर्रत को तो कुछ होने वाला है ही नहीं। उसके साथ बॉबी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है दिलबर के साथ जो कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अब मुसर्रत की जिस तरह दिलबर से शादी हो रही है, क्या दिलबर उसको बाद में एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने घर जा रही है। नवीन और शम्मो भी बहुत ज़्यादा उससे खुश हैं कि चलो शुक्र है ये अब अपने घर तो जा रही है, अब आए रोज़ इसको हमारे साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि शम्मो जो है वो नवीन की साड़ियाँ उठा उठा के पहने जा रही है, जिस पर नवीन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने शोहर सुहेल को जाकर शिकायत लगा देती है। उसका शौहर उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहनों जैसी है, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे रोहेल मेरा भाई है वैसे शम्मो भी तो हमारी बहन है ना। नवीन कहती है कि मैंने इन सब का ठेका नहीं उठा रखा, ना ही मैं इन लोगों के नखरे बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरे में इतना स्टेमिना है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है वो शादी करके जब घर जा चुकी है उसको उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और जो दिलबर है वो फिर मारिया से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि मारिया का रवैया दिलबर के साथ अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। क्योंकि मारिया जो है वो दिलबर को कहती है कि अगर तुमने उससे शादी कर ली है, इतने धूमधाम से शादी किया, अगर उसकी डेथ ना हुई तो फिर तुमने एक बाबा के कहने पर उससे शादी तो कर ली है, वो तुम्हारी अम्मा की उम्र की है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि दिलबर जो है वो मारिया की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है, उसको अजीब भी लगता है। जो ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है उसकी शादी दिलबर से हो चुकी है। मुसर्रत ने एक नई गेम ये खेली है कि उसने अपने हक महर में 50 लाख दिलबर से पूछे बगैर ही लिखवा डाले। जब निकाह नामा साइन होता है तब दिलबर को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मुसर्रत ने मेरे से पूछे बगैर आखिर लिखवा कैसे ली। दूसरी जानिब मुसर्रत की सास जो है उसको ये मसला है कि अगर मुसर्रत जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर ना मरी तो मैं उसको खुद जान से मार दूंगी। अब ये सब भी झूठ है क्योंकि मुसर्रत को तो कुछ होने वाला है ही नहीं। उसके साथ बॉबी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है दिलबर के साथ जो कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अब मुसर्रत की जिस तरह दिलबर से शादी हो रही है, क्या दिलबर उसको बाद में एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता।
ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने घर जा रही है। नवीन और शम्मो भी बहुत ज़्यादा उससे खुश हैं कि चलो शुक्र है ये अब अपने घर तो जा रही है, अब आए रोज़ इसको हमारे साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि शम्मो जो है वो नवीन की साड़ियाँ उठा उठा के पहने जा रही है, जिस पर नवीन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने शौहर सुहेल को जाकर शिकायत लगा देती है। उसका शौहर उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहनों जैसी है, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे रोहेल मेरा भाई है वैसे शम्मो भी तो हमारी बहन है ना। नवीन कहती है कि मैंने इन सब का ठेका नहीं उठा रखा, ना ही मैं इन लोगों के नखरे बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरे में इतना स्टेमिना है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है वो शादी करके जब घर जा चुकी है, उसको उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और जो दिलबर है वो फिर मारिया से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मारिया का रवैया दिलबर के साथ अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। क्योंकि मारिया जो है वो दिलबर को कहती है कि अगर तुमने उससे शादी कर ली है, इतने धूमधाम से शादी किया, अगर उसकी डेथ ना हुई तो फिर तुमने एक बाबा के कहने पर उससे शादी तो कर ली है, वो तुम्हारी अम्मा की उम्र की है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि दिलबर जो है वो मारिया की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है, उसको अजीब भी लगता है। जो ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है उसकी शादी दिलबर से हो चुकी है। मुसर्रत ने एक नई गेम ये खेली है कि उसने अपने हक महर में 50 लाख दिलबर से पूछे बगैर ही लिखवा डाले। जब निकाहनामा साइन होता है तब दिलबर को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मुसर्रत ने मेरे से पूछे बगैर आखिर लिखवा कैसे ली। दूसरी जानिब मुसर्रत की सास जो है उसको ये मसला है कि अगर मुसर्रत जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर ना मरी तो मैं उसको खुद जान से मार दूंगी। अब ये सब भी झूठ है, क्योंकि मुसर्रत को तो कुछ होने वाला है ही नहीं। उसके साथ बॉबी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है दिलबर के साथ, जो कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अब मुसर्रत की जिस तरह दिलबर से शादी हो रही है, क्या दिलबर उसको बाद में एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने घर जा रही है। नवीन और शम्मो भी बहुत ज़्यादा उससे खुश हैं कि चलो शुक्र है ये अब अपने घर तो जा रही है, अब आए रोज़ इसको हमारे साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि शम्मो जो है वो नवीन की साड़ियाँ उठा उठा के पहने जा रही है, जिस पर नवीन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने शौहर सुहेल को जाकर शिकायत लगा देती है। उसका शौहर उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहनों जैसी है, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे रोहेल मेरा भाई है वैसे शम्मो भी तो हमारी बहन है ना। नवीन कहती है कि मैंने इन सब का ठेका नहीं उठा रखा, ना ही मैं इन लोगों के नखरे बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरे में इतना स्टेमिना है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मुसर्रत जो है वो शादी करके जब घर जा चुकी है, उसको उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और जो दिलबर है वो फिर मारिया से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मारिया का रवैया दिलबर के साथ अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। क्योंकि मारिया जो है वो दिलबर को कहती है कि अगर तुमने उससे शादी कर ली है, इतने धूमधाम से शादी किया, अगर उसकी डेथ ना हुई तो फिर तुमने एक बाबा के कहने पर उससे शादी तो कर ली है, वो तुम्हारी अम्मा की उम्र की है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि दिलबर जो है वो मारिया की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है, उसको अजीब भी लगता है।